उत्तराखंड की धामी सरकार ने नियुक्तियों में जो आउटसोर्स नियुक्तियां होती थी उसमें तत्काल प्रभाव से आरक्षण लागू कर दिया है। अब बात यह है कि एक बड़ा वर्ग लंबे समय से मांग थी, 22,000 के करीब एम्प्लॉई हैं जो आउटसोर्स के जरिए पूरे उत्तराखंड में नियुक्त किए गए हैं। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे सर, पहली प्रतिक्रिया ये जो अचानक से लागू देखिए, लंबे समय से आउटसोर्सिंग की नियुक्ति के संदर्भ में अनेकों सुझाव समाज के वर्गों से मिल रहे थे और कोई नीति नहीं थी। मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अब उसकी नीति बन चुकी है, उसमें आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। तो जो बार बार लीगली अड़चनें पैदा होती थी, न्यायालय की शरणों में युवा चले जाते थे, उससे मुक्ति मिलेगी और एक पारदर्शी व्यवस्था आउटसोर्सिंग के अंदर के भी आएगी। अच्छा सर, कांग्रेस का इसमें आरोप है कि एंड टाइम पे चुनावी एक स्टंट के रूप में बता रही है कांग्रेस इसको। कांग्रेस हर विषय पर नकारात्मक सोचती है। अच्छे कामों का स्वागत करने का नेचर तो कांग्रेस डेवलप करे। आखिर कोई समय चुनाव के भाव के साथ ही देख के नहीं होता है। कांग्रेस भी 10 वर्ष सरकार में रही है, तो कांग्रेस के समय तो इसका विचार नहीं आया। ऐसा तो नहीं कांग्रेस सरकार के बाद चुनाव नहीं आए। आज कोई भी परिस्थिति है, लेकिन एक अच्छी नीति बनी, उसका स्वागत करने की करना चाहिए। यहाँ का युवा खुश है, हम कांग्रेस की परवाह नहीं करते किस रूप में इसको लेते हैं। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी, तो इसको इम्प्लीमेंट पहले हो जाना चाहिए था? इस पे क्या सोचते? हाँ, निश्चित रूप से जब कोई विषय निकल कर आता है तो उसमें सब प्रकार के वैधानिक विषयों पर भी चर्चा होती है। उससे निकलने वाले सब विषयों का अनेकों राज्यों से एक प्रकार से किस रूप में इम्प्लीमेंट हुआ है उसका भी सरकार संज्ञान लेती है और उसके बाद राज्य की नीति बनती है। आज नीति बनी है, देर से ही सही, लेकिन अच्छी नीति है, इसका स्वागत सबको करना चाहिए। अच्छा सर, राहुल गांधी इस समय उत्तराखंड दौरे पे हैं और केदारनाथ में हैं, क्या देखते हैं? मतलब एक तरफ जहाँ चुनाव चल रहे हैं कई राज्यों में और उनका यहाँ पे आना। देखिए, मोदी जी ने देश के प्रत्येक नेता को, चाहे किसी दल का हो, उसको सनातन की ओर जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया। यही उद्देश्य हमारे विचार का था और उस विचार के आधार पर आज अगर राहुल गांधी जी माथे पर और तिलक लगाकर, चंदन का तिलक लगाकर ये संदेश कांग्रेस के नेताओं को दे रहे हैं कि वो भी सनातन के प्रबल समर्थक हैं, तो ये हिम्मत भी कांग्रेस के बाकी नेताओं में होनी चाहिए कि वो सनातन के पक्ष में बोले। जो हमारा सनातन धर्म है उसका ही एक प्रभाव है कि आज भारतवर्ष से विदेशों के जो राजनयिक आ रहे हैं वो भी गंगा पूजन कर रहे हैं, गंगा की आरती कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी को देर से ही सही, लेकिन सनातन के प्रति उनका रुझान बढ़ा है, हम उसका स्वागत करते हैं। वैसे भी देवभूमि के लोग हैं, जो भी व्यक्ति मेरे राज्य में आता है, इस देवभूमि में आता है, वो सनातनी बनकर ही जाता है। और राहुल जी ने सनातन के लिए 3 दिन का समय निकाला, हम उनका स्वागत करते हैं। आपने अभी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम रही है सनातन आगे बढ़े, तो कहीं क्या इसको उस मुहिम से जोड़ रहे हैं ये राहुल गांधी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देश के अंदर सनातन का जो आज चरम पर जो प्रभाव बना है उसी का नतीजा है कि अगर जनता के ऐसा सनातन के विचारों को विश्व मानने लगा है। वसुधैव कुटुंबकम का जो G20 का मैसेज था, उस मैसेज के आधार पर लोगों को सनातन समझने की आवश्यकता हुई है। और मैं तो राहुल गांधी जी को पढ़ा लिखा तो मानता ही हूँ, उन्होंने भी चीज़ें पढ़ी हैं, देखी हैं, उनको भी लगा है कि सनातन का प्रभाव क्या है। वही कारण है कि आज चंदन के साथ जब वो दिखाई दे रहे थे तो मेरे सनातन को खुशी हो रही थी, दुख किसी को नहीं होता है। कांग्रेस के नेताओं को उनसे कुछ सीखना चाहिए। अच्छा सर, इन्वेस्टर समिट को लेके पूरे उत्तराखंड का मंत्रिमंडल विदेश यात्रा से लेके खुद मुख्यमंत्री कई महानगरों की यात्रा पे हैं, क्या लगता है उत्तराखंड के विकास में कितना पंख लगाएगा ये इन्वेस्टर समिट? देखिए, उत्तराखंड का जो युवा है वो रोजगार चाहता है। हमारा छोटा स्टेट है, सरकारी नौकरियाँ सीमित होती है। जिसकी नौकरी 2000 राज्य बनने में लगी होगी, 25 साल का होगा, अभी 23 साल बाद भी रिटायरमेंट की स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षक पूरे हैं, पुलिस वाले पूरे हैं, सब जगह कहीं रिक्तियाँ नहीं होती हैं। तो फिर हमारा विकल्प क्या बचता है? हमारा विकल्प बचता है कि हम प्राइवेट सेक्टर के उद्यम लाएँ और अच्छी वेतन देने वाले ऐसे उद्यम जब आएंगे तो यहाँ के युवा को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड का काम आए, इसकी पहल को बहुत अंजाम पुष्कर सिंह धामी जी दे रहे हैं और युवा मुख्यमंत्री हैं। युवाओं के बारे में सोचने का जो क्रम प्रारंभ हुआ है इस राज्य के हित में होने वाला है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 1,24,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर के जो MOU साइन किए हैं और मैं 2.5 लाख का लक्ष्य था, 2.5 लाख करोड़ का,
उस दिशा की ओर हम बढ़ेंगे और उत्तराखंड का जो उद्यम का स्वरूप है वो हम सबके सम्मुख होगा। अच्छा सर, पिछली बार 2018 में भी इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें 1.24 लाख का MOU साइन हुआ था, लेकिन एग्जीक्यूशन में सिर्फ 30 करोड़ का ही मतलब जो बात है कि उतना ही इन्वेस्ट हुआ है। तो उसको सर एग्जीक्यूशन को लेके क्या कुछ रहेगा? नहीं, प्रयास उस समय भी हुए, और क्योंकि इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट से पहले वो सब प्रकार की प्लानिंग, जो नीति जिस संदर्भ में थी उसको बनाने का होता लोगों पे। यही तो कारण है जब बॉम्बे का उद्यमी जब पुष्कर सिंह धामी जी के पक्ष में बोलता है कि हम इस बात से संतुष्ट हैं, संतुष्टि के कारण नीति है। हम जिस उद्यम को बुला रहे हैं, जिस उद्योग को लगाना चाहते हैं, उसके लिए ज़मीन से संबंधित दिक्कतें होती हैं और रॉ मटेरियल से संबंधित दिक्कतें आती हैं, और कौन सा उद्योग बुलाया जा सकता है इस पर रूप से चर्चाएं हुई हैं, और पूरा एक मास्टर प्लान, एक रोड मैप बनने के बाद ही जब उद्यमियों को बुलाया जाएगा तो 100% उद्यम राज्य के स्थापित होंगे। कुल मिलाकर प्रदेश अध्यक्ष जी ये कह सकते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ काम आएगा। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि अभी जवानी में काम प्रारंभ हो गया है। पानी तो हमारा गंगा जल है, और गंगा जल के आधार मैं कह सकता हूँ पानी का भी सदुपयोग होने लगा। अभी जमरानी बांध का जो निर्णय आया है हम सबके हित में, टेरी बांध उत्तराखंड के अंदर ही है, अनेकों छोटे छोटे जल विद्युत परियोजनाएं हमारे यहाँ हैं, तो पानी भी काम आएगा, जवानी भी काम आएगी, और उत्तराखंड का भविष्य, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आने वाली जो हमारी जो ये अब समय है, ये उत्तराखंड का समय रहेगा। उत्तराखंड के अंदर देश विदेश के लोग आएंगे और हम उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जिन्होंने बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रखी है, और साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में विकास चल रहा है, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, श्रेष्ठ उत्तराखंड, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।